हेलो स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी और आज का टॉपिक सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम इनपुट जीएसटी आता है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज और एक्सपेंसेस। देन एक आउटपुट जीएसटी होता है, मीन जीएसटी कलेक्टेड, और ये सेल्स या इनकम्स के टाइम होता है। स्टूडेंट, जनरली इनपुट जीएसटी का डेबिट बैलेंस आता है और आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस आता है। हमने अपने प्रीवियस लास्ट टू वीडियोस में डिस्कस किया इनपुट जीएसटी, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमने किए और जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देन हमने नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग की और बताया कि सेल्स या इनकम्स के समय आउटपुट जीएसटी किस तरह से क्रेडिट होता है। इन दिस वीडियो we are discussing about setting of input GST from output GST and payment of GST. Okay? Students, यहाँ पे हम जब ये एंट्री बना रहे होंगे तो ये क्वेश्चन के लास्ट में बन रही होंगी, और इन एंट्रीज को बनाने से पहले हमें जितना भी इनपुट जीएसटी है उसका टोटल कर लेना होगा। जब जब इनपुट जीएसटी डेबिट हो उन सबको प्लस करते जाइए, और जब जब इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो आप उसको लेस करते जाइए और लास्ट में नेट बैलेंस निकाल लीजिएगा। ये जो नेट बैलेंस आएगा इनपुट जीएसटी का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा इन जनरल। बिल्कुल इसी तरह से जो आउटपुट जीएसटी है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए उन ट्रांजैक्शंस में आउटपुट जीएसटी जब जब क्रेडिट हो आप ऐड करते चले जाइए, बट अगर आउटपुट जीएसटी डेबिट हो तो आप माइनस करते चले जाइए और नेट बैलेंस निकाल लीजिएगा। इस तरह से आपके पास इनपुट जीएसटी कितना होगा, नेट इनपुट जीएसटी, नेट इनपुट जीएसटी का बैलेंस क्या आएगा पता चल जाएगा, और यहाँ पर नेट आउटपुट जीएसटी का बैलेंस कितना आ रहा होगा वो पता चल जाएगा। देन आपको ये एंट्री पास करनी है जो अब मैं बता रहा हूँ। बिकॉज मान लीजिएगा आउटपुट जीएसटी का यहाँ जो टोटल आ गया वो 21,000 आया, 21,000 सीजीएसटी, 21,000 एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस आया 15,000 ईच। ओके, अब यहाँ पर हमने 15,000 जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ है। इनपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी पेड 15,000 ईच पे किया हुआ है। हमने
आउटपुट जीएसटी का बैलेंस आ रहा है 21, मीन्स हमने जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है 21,000 ईच फॉर इनपुट सीजीएसटी एंड फॉर इनपुट एसजीएसटी। अब जब 21 कलेक्ट किया हुआ है इट मीन 21,000 हमें पे करना है, बट 21 में से 15,000 तो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो यहाँ 21,000 में से 15,000 जो ऑलरेडी पे किया जा चुका है हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, हम उसको सेट ऑफ करेंगे। तो सेटिंग ऑफ की जो एंट्री पास करेंगे, इनपुट का डेबिट बैलेंस आएगा, मैंने बताया इनपुट का डेबिट बैलेंस आता है, आप उसको क्रेडिट कर देंगे, और आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस आता है, आप उसको डेबिट कर देंगे। तो जो एंट्री बनेगी वो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस था, हमने उसको डेबिट किया, इनपुट सीजीएसटी का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट कर दिया। ये जो एंट्री बनेगी वो आउटपुट और इनपुट दोनों में से जिसका कम बैलेंस होगा, विच एवर इज लेस, उससे बनाइएगा। बिकॉज यहाँ पर 21 कलेक्टेड है, 15 पे कर दिया, तो हमें सेट ऑफ कितना करना है 15,000। तो 15,000 से ये एंट्री आप पास कर रहे होंगे। ओके, 15,000 गॉट इट। ये एंट्री किस लिए बनाई हमने? फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी। बिल्कुल इसी तरह से जो एसजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे और एंट्री बन जाएगी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट एंड 15,000 each, और for setting of input SGST from output SGST। स्टूडेंट्स, इन दोनों एंट्रीज को अगर हम चाहें तो कंपाउंड भी कर सकते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, दोनों को कंपाउंड भी कर सकते हैं। ओके, ये जो एंट्री हमने बनाई दोनों फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है कि 21,000 कलेक्टेड है, आउटपुट का बैलेंस है, 15,000 पेड है, इनपुट का बैलेंस है, तो 21 में से 15 तो ऑलरेडी पे किया जा चुका है। अब बैलेंस किसका आता है? 6,000 आउटपुट का। 6,000 कलेक्टेड एक्सेस है, एक्सीड कर रही है, तो वो जो 6,000 एक्सेस है, आउटपुट का एक्सेस बैलेंस आ रहा है, वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, और उसके लिए जो एंट्री पास की जाएगी वो क्या होगी वो आप और देख लीजिएगा। तो जो आउटपुट का एक्सेस बैलेंस होगा वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। एंट्री फॉर जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज और टैक्स अथॉरिटीज। एंट्री चूंकि आउटपुट का बैलेंस एक्सीड कर रहा है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, देन टू
बैंक अकाउंट। ओके, कितना आउटपुट CGST, हाउ मच, 6000। अभी हमने एग्जांपल लिया हुआ था 21 में से 15 तो पे किया हुआ है, 15,000 तो हमने एडजस्ट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। 6000 कलेक्टेड का एक्सेस बैलेंस आता है और वो 6000 ईच फॉर CGST एंड SGST। 12,000 गवर्नमेंट को हमने टैक्सेशन अथॉरिटी को पे कर दिया है। ओके, तो ये एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट GST फ्रॉम आउटपुट GST एंड दिस वन इज फॉर पेड CGST एंड SGST टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके, ये दो एंट्रीज हमारी बचती थी स्टूडेंट्स। अब हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि हमने इनपुट की अकाउंटिंग कर ली, आउटपुट GST की अकाउंटिंग कर ली और सेट ऑफ करने और पे करने की भी कर ली। अब हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है। कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम कमिंग वीडियो में इसका एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।